नमस्कार, मैं हूँ विवेक शर्मा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। तो अचानक से इन्होंने रातों रात ऑर्डर किए हैं कि कल से आउटसोर्स नहीं आएगा ड्यूटी पर, ना ही में एट टाइम की नौकरी मिल पाएगी। इससे हमारे बच्चों की फीस, स्कूल की फीस, हमारे घर का राशन, बूढ़े माँ बाप की दवाई का खर्चा कहाँ से चलाएंगे, कौन देगा? कोरोना टाइम में अपने बच्चों की जान हमने खतरे में डाली। सारे ड्राइवर भाइयों ने, फायरमैनों ने, तब हमारी ज़रूरत थी, आज हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी बच्चों की फीस, माँ बाप ओवरेज हो चुके हैं। ड्राइवर भाई, फायरमैन भाई, वो कहाँ जाएंगे? ना कोई अल्टीमेशन, ना कुछ, सीधा ही कहे भी जाओ, बस कल से नहीं आना। ऐसा तो कोई प्राइवेट वाला भी नहीं करता। एक हमारा ड्राइवर भाई है, उसकी डेथ हो गई थी, उसकी वाइफ को जॉब मिली, उसकी उसको पीएन की जॉब दी, उसके 3 बच्चे थे, वो भी निकाल दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। और पंजाब केसरी टीवी पर कल हमने सबसे पहले आपको खबर दिखाई थी कि नगर निगम में फायर विंग से 90 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। वो 90 कर्मचारी अभी नगर निगम के ऑफिस पहुंचे हैं। यहाँ पर मेयर से भी उन्होंने मुलाकात की है। इन 90 कर्मचारियों को बोला गया था कि आज से वो ड्यूटी पर ना आए और इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। पिछले 6 साल से ये यहाँ पर वर्किंग थे और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सैंक्शन पोजीशन में वर्किंग थे और नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। ये सभी कर्मचारी यहाँ पर है। अभी मेयर से मिलके आए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप कब से यहाँ पर काम कर रहे थे और अभी आप मेयर मैडम से मिलके आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर, हम 2019 से का वर्किंग में यहाँ पर 5 मार्च 2019 में हम भर्ती हो चुके थे यहाँ पर फायर एंड एमरजेंसी सर्विस में। तो सर हमें अब टोटल अभी 6 साल हो चुके हैं, 7वां साल हमारा शुरू हो गया मार्च में। तो अचानक से इन्होंने रातों रात ऑर्डर किए हैं कि कल से आउटसोर्स नहीं आएगा ड्यूटी पर, ना कोई कुछ बताया। बस हमने पूछा तो उसने बोला है कि भाई हमारा पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए, बस इस टॉपिक पे। जबकि हम सैंक्शन पोस्टों के भर्ती किए गए थे 2019 से लेकर अब तक। अब हमें निकालने के बावजूद भी 63 पोस्टें फायरमैन की और 33 पोस्टें ड्राइवर की बची हुई हैं खाली। हमें अगर जोड़ते हैं तो 20 फायरमैन और 16 ड्राइवर की पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो जबकि और डिपार्टमेंट में जहाँ पर पोस्टें वगैरह कुछ नहीं थी, सैंक्शन पोस्टों के अगेंस्ट रखे गए थे, उससे भी ज़्यादा भर्ती कर रखे थे उन्होंने। वहाँ से निकालने की बजाय हमको निकाल दिया रातों रात इन्होंने। कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया, कोई लेटर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इंटीमेशन कुछ नहीं दिया। बस ये ऑर्डर आएगी कल से ड्यूटी नहीं आना आप सब ने। तो अब इसकी वजह से सर हमारा खर्चा पानी कहाँ से चलेगा, ना ही में एट टाइम कोई नौकरी मिल पाएगी। इससे हमारे बच्चों की फीस, स्कूल की फीस, हमारे घर का राशन, बूढ़े माँ बाप की दवाई का खर्चा कहाँ से चलाएँगे, कौन देगा हमें? एमसी देगी? कहाँ से देगी? कोई नहीं दे रहा, क्योंकि रातों रात हम बेघर कर दिए, सारे सड़कों पे आ गए हम रातों रात में। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, ना कोई सुन रहा है हमारी। जब फायर विंग में आपको रखा गया तो प्रॉपर टेस्ट हुआ था, फिजिकल हुआ था, उसके बाद ही रखा गया था आपको? हाँ जी, जब हमें भर्ती किया गया हम प्रॉपर फिज़िकल टेस्ट दे के आए, हमारा मेडिकल हुआ, सब कुछ जो प्रोसीजर के थ्रू होता है सब कुछ हुआ था हमारा, तभी हमें भर्ती किया गया था। उसके बाद ऐसा नहीं था कि कोई मतलब हम फर्जी तरीके से आए थे यहाँ पे या कोई पैसे दे के आए थे या कुछ दे के आए थे, कुछ नहीं था ऐसा। हम प्रॉपर हर चीज़ का टेस्ट दे के हर तरह का मेडिकल क्लियर करके यहाँ पे भर्ती हुए थे। अब जब आप मेयर मैडम से मिले हैं, मेयर मैडम ने क्या आश्वासन क्या दिया आपको जब आप पर्सनली मिले? सर हम आज तो नहीं, फ्राइडे मिले थे, तब उन्होंने बोला कि कमिश्नर साहब नहीं मान रहे और ट्राई करेंगे, लेकिन पर ट्राई तो ये किया कि आपने कल से नहीं आना। तो ना तो कोई मैसेज अच्छा, हमारी फैमिली है, सब कुछ है, इसी से हमें 6 साल हो गए। बाकायदा जब हमारा फिजिकल हुआ था, भर्ती हुई थी, उसकी वीडियोग्राफी भी हुई। ऐसे तो है नहीं कि कोई फर्जी आया है। जो फर्जी आए हैं वो सभी का टेंडर हो गया है और जो अपनी मेहनत से आए थे उनका नहीं हुआ, क्योंकि हम किसी के पास से नहीं है ना, किसी ऑफिसर के, किसी का क्लोज है या वो नहीं आने। तो ऐसा है कि जो ईमानदार है वो सड़कों पर रुल रहा है जी। और कोरोना टाइम में हमने सभी ने, जब लोग अंदर बैठे थे तो हमने क्वारंटाइन किया, सैनिटाइज़ किया, सब्जियां बांटी, जो भी ड्यूटी लगाई डिपार्टमेंट ने, हमने अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाई और आज हमारे साथ ये हो रहा है। जब नगर निगम से पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इन कर्मचारियों की हमें ज़रूरत नहीं है। ये बात स्पेशली बोली जा रही है, कहीं मैंने कोर्ट भी पढ़ा था, इसलिए हम कर्मचारियों को निकाल रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं है अब सैलरी देने के। इसको किस तरह से देखते हैं? सर, जो बंदे अभी जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो रख लिए हैं, उनके लिए पैसा सर कहाँ से आएगा? और फायर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? और हमारा एक भी बंदा, एक भी, जितने भी यहाँ मुलाजिम खड़े हैं, एक भी बंदा निकम्मा पाया जाता है तो हम जिम्मेवार हैं। सारे बंदे काम करने वाले हैं। कोरोना टाइम में
अपने बच्चों की जान हमने खतरे में डाली। सारे ड्राइवर भाइयों ने, फायरमैनों ने, तब हमारी ज़रूरत थी, आज हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी बच्चों की फ़ीस, माँ बाप ओवरेज हो चुके हैं, ड्राइवर भाई, फायरमैन भाई, वो कहाँ जाएंगे? ना कोई अल्टीमेशन, ना कुछ, सीधा ही कहे अभी जाओ बस, कल से नहीं आना। ऐसा तो कोई प्राइवेट वाला भी नहीं करता। और हमारी जॉब में कहीं कमी है, हम खुद जिम्मेवार हैं, तो कहाँ जाएंगे बताओ? मेयर साहब के पास जाएं, कमिश्नर साहब के पास जाएं, अपने अफसरों के पास जाएं, कहाँ जाएं? कोई रास्ता तो हो कि यहाँ जाओ, जहाँ हमारी सुनवाई हो। हमारी सुनवाई कहीं नहीं है, तो जाएं कहाँ? तो हम आज हम सड़कों पे हैं, 2 दिन के बाद हमारे बच्चे भी साथी हैं, वो भी सड़कों पे हैं, तो जाएंगे कहाँ जाएंगे? तो इसका सल्यूशन ये तो नहीं है कि बच्चों को नौकरी से निकाल दो। उनका फ्यूचर क्या है? हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है? एक हमारा ड्राइवर भाई है, उसकी डेथ हो गई थी, सतेंद्र की, मैं भी ड्राइवर ही हूँ। उसकी डेथ हो गई थी, उसकी वाइफ को जॉब मिली, उसको पीएन की जॉब दी, उसके 3 बच्चे थे, वो भी निकाल दिए। एक दीपक था पीएन, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी डेथ हो गया, उसकी वाइफ को जॉब मिली थी, उसके 4 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? सबके पास 2-2, 3-3 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? ऑप्शन तो बताओ ना, कहाँ जाएं? हमारे पास अगर किसी काम को, हाँ, कोई हमारी कोई कमी हो, तो उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं कि हम, आप में ये कमी थी इसलिए आपको निकाल दिया गया। तो अब हमारी कोई कमी है ही नहीं, हमारी जॉब है, कोई ड्यूटी से लेट नहीं है, प्रॉपर जॉब है। मेरी कम से कम अभी भी 20-25 हाफ डे पड़ी होंगी जो मैंने ली नहीं। मैं 9 साल से इस जॉब में हूँ, 9 साल से, तो कभी भी मैंने हाफ डे ली ही नहीं। कभी ये नहीं हुआ कि 5 मिनट भी कभी लेट हुआ। इसके गवाह मेरे सीनियर खड़े हैं, ऑफिसर है, किसी से ही पूछ लो, सारे बंदे टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं। उनको पता है हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, कोरोना में जो बच्चों ने काम किया, तो उसके लिए इनको थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। अच्छा, ये 90 के 90 कर्मचारियों को कल आपको कॉल आया था एमसी ऑफिस से, क्या बोला क्या गया आपको कॉल करके? ये बोला था जी कल 1 तारीख से आपको ड्यूटी नहीं आना है, और अभी तो ये है कि आपको ड्यूटी से निकाल रहे हैं, बाकी आगे देखा जाएगा क्या रहेगा। अभी तो कल 1 तारीख से आपको ड्यूटी नहीं लिया जाएगा हमारे। कॉल आपको किसने किया था? मतलब किसी ऑफिसर ने किया था? किसने कॉल किया था और किसने बताया? सब 90 के 90 सबको कॉल आया था? हाँ जी, जी, सभी हर एक स्टेशन के ऊपर फ़ोन आया था कि आउटसोर्स कर्मियों को कल 1 तारीख से ड्यूटी पे नहीं लिया जाएगा रात 12 बजे के बाद, और ना आपको ड्यूटी आना है। बाकी आगे क्या रहेगा आगे वो देखा जाएगा जी। अभी कुछ नहीं आया, ड्यूटी वगैरह का हमारा कोई नहीं है। अब आज सारे बाहर आ गए सर, कोई ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं है सर। तो नगर निगम के फायर विंग में ये काम कर रहे थे सभी कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 6 साल से लगातार वो काम कर रहे थे। कोविड के दौरान भी उन्होंने कड़ी मेहनत की है, लोगों के घर सब्जियां भी पहुंचाई हैं, क्वारंटीन के दौरान भी उनकी ड्यूटी लगी थी, उनके काम में कोई कोताही नहीं थी, लेकिन उन्हें नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलकर। और कल इन सभी को कॉल आया था। अब ये एमसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं, अपनी नौकरी की गुहार कर रहे हैं, मेयर मैडम से मिल के आए हैं और अब अन्य अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन कुलजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबन टीवी, चंडीगढ़।